हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूं विक्रांत शर्मा। एसबीआई कार्ड एंड इंडिगो ने अपने दो को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिए हैं। अभी रिसेंटली न्यूज़ आई थी कि जो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ एंड एचडीएफसी बैंक के साथ इंडिगो के दो क्रेडिट कार्ड थे, काचिन क्रेडिट कार्ड, इनको कार्ड को कंटिन्यू कर दिया गया है। एंड रिसेंटली ही इंडिगो ने कोटक आईडीएफसी के साथ मिलकर भी अपने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए थे एंड अब एसबीआई कार्ड के साथ मिलकर दो नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिए हैं, इंडिगो एसबीआई कार्ड और दूसरा है इंडिगो एसबीआई एलीट कार्ड। तो इन दोनों क्रेडिट कार्ड की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अच्छा खासियत जो है, इस पे आप ब्लू चिप्स अर्न कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में बताऊंगा। चैनल पे नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द डिटेल्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कभी भी आपके मन में एसबीआई कार्ड के क्रेडिट कार्ड लेने का मन करे तो आपको दो क्रेडिट कार्ड कंसीडर करने चाहिए। पहला है कैशबैक एसबीआई कार्ड और दूसरा है फ़ोन पे एसबीआई ब्लैक सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड। इन दोनों क्रेडिट कार्ड से अच्छा एसबीआई के पास और कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है। फ़ोन पे ब्लैक सेलेक्ट क्रेडिट कार्ड को आप फ़ोन पे ऐप से अप्लाई कर सकते हैं एंड कैशबैक एसबीआई कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक अल्टीमेट कार्ड है, आपको अप्लाई कर लेना चाहिए। तो बात कर लेते हैं इन क्रेडिट कार्ड्स के बेनिफिट्स के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं जो एलीट क्रेडिट कार्ड है उसके वेलकम बेनिफिट्स के बारे में। जब इस क्रेडिट कार्ड का आप ज्वाइनिंग फ़ी पे कर देते हैं और आप 60 डेज़ के अंदर पहला ट्रांजैक्शन कर देते हैं तो इस पर मिलते हैं आपको 5000 ब्लू चिप्स प्लस इस पे 6E ईट वाउचर मिल जाता है। और अगर कार्ड इशू होने के 90 डेज़ के अंदर अपने कार्ड से 1 लाख रुपए स्पेंड कर लेते हैं तो इस पे आपको 4E जो पासेस हैं वो मिल जाते हैं। एक पास का मैक्सिमम वैल्यू आपको 1300 रुपीज़ तक मिल सकता है, तो इस हिसाब से आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। 1 लाख रुपए स्पेंड करके आपको ये जो प्राइम पासेस हैं ये मिल जाएंगे। और जो नॉर्मल वाला कार्ड है उस पर आपको 2500 ब्लू चिप्स मिल जाते हैं 60 डेज़ के अंदर पहला ट्रांजेक्शन करने पर। रिन्यूअल बेनिफिट की बात करें तो दोनों ही क्रेडिट कार्ड पर आपको ब्लू चिप्स मिलते हैं। जो आपका एलीट कार्ड होगा उस पर आपको 5000 ब्लू चिप्स मिल जाएंगे रिन्यूअल फ़ी पे करने पर, और वहाँ पर आपको एक 6E ईट वाउचर भी मिलेगा। एंड जो नॉर्मल वाला कार्ड है उस पर आपको 2500 ब्लू चिप्स मिलते हैं। तो ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ी सेट ऑफ हो जाता है आपके जो पेमेंट करने के बाद से मिलने वाले ब्लू चिप्स हैं। एक ब्लू चिप की मैक्सिमम वैल्यू आपको 1 रुपया तक मिल सकती है, तो मान के चल सकते हैं कि आपका ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ी जो है ये ब्लू चिप से सेट ऑफ हो जाएगा। नॉर्मल वाले कार्ड का ज्वाइनिंग फ़ी 1499 होगा, एनुअल फ़ी भी सेम होगा, और एलीट कार्ड का ज्वाइनिंग फ़ी 4999 होगा और एनुअल फ़ी भी सेम हो। बट देखा जाए तो अगर जैसे ही आप ज्वाइनिंग और एनुअल फ़ी दोनों पे करते हैं तो उसके बदले में आपको ये ब्लू चिप्स मिल जाते हैं, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट आपका जो फ़ी है वो सेट ऑफ हो जाता है, बशर्ते कि आपको जो वैल्यू बैक है आपके चिप्स का वो अच्छा मिल रहा है। बट प्रॉब्लम इन कार्ड की ये आती है कि जो इनका ये ब्लू चिप प्रोग्राम है, माइलेज में अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि अपने पॉइंट्स को आप कन्वर्ट करते हैं एयरलाइन में टिकट बुक करने के लिए, तो यहाँ पर आपको वैल्यू बैक इतना अच्छा नहीं मिलता। टाइम के हिसाब से जो वैल्यू है आपके ब्लू चिप की चेंज होती रहती है। मैक्सिमम आपको एक जो ब्लू चिप की वैल्यू है 1 रुपये मिलती है, बट कभी कभी उसकी वैल्यू 50 पैसे से कम भी आ जाती है। तो अगर आप माइल्स में इंटरेस्टेड हैं, आप जो माइल्स है वो कलेक्ट करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड से स्पेंड करने पर, तो उसके लिए शायद ये क्रेडिट कार्ड इतना बेहतर साबित नहीं होगा। ऑब्वियसली इन कार्ड्स पे आपको ब्लू चिप्स जो मिलेंगे वो काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, बट ब्लू चिप की वैल्यू आपको अच्छी नहीं मिलती। जैसे कि आपका जो एलीट वाला कार्ड होगा इस पर आपको 7 चिप मिलेंगे अगर आप 100 रुपीज़ स्पेंड करते हैं इनके इंडिगो मोबाइल और ऐप पर फ्लाइट बुकिंग करने के लिए। एंड अगर आप होटल एंड लॉजिंग एंड ट्रैवल वो जो इंक्लूडेड MCGs हैं उन पर 100 रुपीज़ स्पेंड करते हैं तो यहाँ पे आपको 3 चिप्स मिलेंगे एंड बाकी जो रिमेनिंग स्पेंड्स होंगे वहाँ पर आपको 2 ब्लू चिप्स मिलेंगे। तो जो एलीट वाला कार्ड है इस पर मैक्सिमम आप 23 जो ब्लू चिप है वो अर्न कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो 3 तरीके के प्रोग्राम भी हैं ब्लू चिप के। यहाँ पर ब्लू 1, ब्लू 2, ब्लू 3। जो ब्लू 1 है वो टॉप टियर है, यहाँ पर आपको एडिशनल जो है 16 ब्लू चिप मिल जाते हैं, तो बेस आपको 7 मिलेंगे एंड 16 ये मिलेंगे। तो 23 ब्लू चिप आप अपने एलीट कार्ड से अगर फ्लाइट बुकिंग करते हैं तो उस पर अर्न कर पाएंगे। तो चार्ट पे आप पूरा का पूरा टियर देख सकते हैं कि किस टियर पे आपको कितना मिलेगा। और जो नॉर्मल वाला कार्ड है उस पर आपको 3 ब्लू चिप मिलेंगे आपकी फ्लाइट बुकिंग के लिए, एंड आपको यहाँ पर 2 ब्लू चिप मिलेंगे होटल लॉजिंग एंड ट्रैवल के लिए, एंड 1 ब्लू चिप मिलेगा आपको 100 रुपीज़ स्पेंड करने पे बाकी अदर कैटेगरीज पर। इन कार्ड्स पे आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस का बेनिफिट भी मिल जाता है। आपका जो एलीट कार्ड होगा इस पर 8 टाइम्स डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस कर सकते हैं हर क्वार्टर में 2 बार, बट यहाँ पे आपको पिछले क्वार्टर में अपने कार्ड से 1 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे। मैंने ऐसा कोई जो ट्रैवल कार्ड नहीं देखा जिस पे इस तरीके के हार्श कंडीशन लगाई जाए एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए। सो इट इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। यही प्रॉब्लम थी आईडीएफसी वाले इंडिगो क्रेडिट कार्ड में, उसमें भी यही प्रॉब्लम है, तो मुझे ये चीज़ समझ नहीं आ रही। और नॉर्मल वाले कार्ड पर आपको यहाँ पे 4 डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलेंगे। कंडीशन ये होगी पिछले क्वार्टर में आपको 50,000 रुपये स्पेंड करने होंगे। आपके एलीट कार्ड पर आपको 6 टाइम्स इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी मिल जाता है। थैंक गॉड यहाँ पर आपको स्पेंड बेस्ड माइलस्टोन अचीव नहीं करना होगा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस के लिए। इन कार्ड्स पे हम लोगों को माइलस्टोन बेनिफिट्स भी मिल जाते हैं, तो माइलस्टोन बेनिफिट की वजह से जो आपका टोटल रिटर्न है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि आप अगर अपने कार्ड से 3 लाख रुपये स्पेंड करते हैं तो 1 साल के अंदर तो आपको
चिप्स मिल जाएंगे। अगर आपने यही स्पेंड 6 लाख रुपीज़ कर लिया एक साल के अंदर तो यहाँ पे आपको एडिशनल 6000 मिलेंगे। एंड अगर 9 लाख है एडिशनल 6000, 12 लाख पे एडिशनल 6000। और नॉर्मल वाले कार्ड पर भी आपको माइलस्टोन बेनिफिट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर अगर आप 2500 माइल्स अर्न करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको अपने कार्ड से एक साल में 2 लाख रुपए स्पेंड करने होंगे। 4 लाख पर फिर से एडिशनल आपको 2500 चिप्स मिल जाएंगे और 6 लाख पर अगेन आपको 2500 चिप्स जो है वो मिल जाएंगे। जो कोटक महिंद्रा बैंक के साथ इन्होंने अपने इंडिगो क्रेडिट कार्ड दिए हैं उस पर मैक्सिमम आपको 21 ब्लू चिप्स मिलते हैं। IDFC पे मैक्सिमम 22 ब्लू चिप्स मिलते हैं। और जो ये एलिट के साथ SBI वाला जो कार्ड है इस पर मैक्सिमम आपको 23 ब्लू चिप्स मिल जाएंगे। ब्लू चिप्स तो आपको काफ़ी सारे मिल जाते हैं बट प्रोग्राम में ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे आप सिर्फ इनको इंडिगो पे यूज़ कर सकते हैं, उसी के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। तो आपको ज़्यादा वैल्यू इन चिप्स की मिलेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू एक चिप की आपको 1 रुपया तक मिल जाती है। बट टाइम के हिसाब से इनकी जो वैल्यू है चेंज होती रहती है। आपको अगर किसी महीने का बुकिंग करना है तो हो सकता है कि आपको वहाँ पे सूटेबल वैल्यू आपके चिप की मिले ही ना। तो इस वजह से ये क्रेडिट कार्ड रिकमेंडेड नहीं है अनलेस एंड अनटिल आप फ्रीक्वेंट फ्लायर है इंडिगो में। आपका क्या मानना है इन कार्ड्स के बारे में? डू मेंशन द कमेंट सेक्शन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हमेशा देखते रहना चाहते हैं, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय।